एपिसोड 6 में दिखाया जाता है कि मिंजंग हेना के साथ ड्रिंक करने के लिए उसके रेस्टोरेंट जाती है तो वहाँ पर यूरी को देखती है। यूरी मिंजंग को देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। होना मिंजंग को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ यूं अचानक से क्या कर रही हो। ये सुनकर मिंजंग बैठकर इससे ड्रिंक मांगती है और फिर ये दोनों खामोशी से ड्रिंक करने लगते हैं। इन दोनों को देखकर होना यूरी को मैसेज करके कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें जानती है। ये पढ़कर यूरी इससे कहती है कि मैं चलती हूँ। जैसे ही यूरी जाने के लिए उठती है तो मिंजंग ड्रंक होकर कहती है कि क्या तुम सूहू को बहुत पसंद करती हो। ये सुनकर यूरी कहती है कि हाँ, क्योंकि सूहू बहुत प्यारी बच्ची है। ये सुनकर मिंजंग कहती है कि फिर तुम सूहू की माँ बन जाओ। ये कहकर ये बेहोश हो जाती है। इसे देखकर योना कहती है कि ये नशे में लग रही है। यूरी कहती है कि ठीक कह रही हो, इसने जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर ली है। दूसरी सीन में अगली सुबह दिखाया जाता है कि मिंजंग बेहाल बैठी अपने सर पर हाथ लगाकर कहती है कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। दूसरी तरफ कंगा स्टडी रूम में बैठकर यूरी के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर मिंजंग आ जाती है। कंगा यूं इस हाल में मिंजंग को अचानक देखकर डर जाता है। फिर मिंजंग इससे पूछती है कि क्या आपने मुझे मारा है। ये सुनकर कंगा हैरानी से कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, लेकिन तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ है। तो मिंजंग इसे बताती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। फिर कंगा इससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। दूसरी सीन में होना को दिखाया जाता है। उसके नाक पर भी चोट लगी हुई होती है। इससे इस तरह से देखकर गेउनसक इससे कहता है कि तुमने अपने चेहरे का हाल देखा है और पूछता है कि आखिर कल रात क्या हुआ था। तो ह्योना कहती है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे नाक से सिर्फ खून ही निकला है। ये सुनकर गेउनसक इससे कहता है कि ये कैसे बड़ी बात नहीं है। इसे इस तरह फिक्रमंद देखकर ह्योना मुस्कुरा कर कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। तो गेउनसक कहता है कि मैं कैसे परेशान ना हूँ, तुम्हारी नाक से खून निकला है तो यकीनन अगला बंदा जिंदा नहीं बचा होगा। और कहता है कि अब से मुझे दिन रात मेहनत करके उस इंसान को पैसे देकर सब सॉर्ट आउट करना होगा। ये सुनकर ह्योना कहती है कि मुझे चोट लगी है। तो गेउनसक कहता है कि ठीक कह रही हो, तुम्हें मारने के बाद तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया होगा। ये सुनकर ह्योना को गुस्सा आता है और वो उसे लात मार कर कहती है कि अब सब कुछ सॉर्ट आउट करो। अगली सीन में यूरी को दिखाया जाता है। यूरी के सर पर भी वही चोट लगी होती है। फिर दूसरी तरफ सिनेरियम के सारे भूत प्रोटेस्ट करके खड़े होते हैं। ये देखकर शैमिन चिल्लाकर कहती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो भूत कहते हैं कि ये हमारे साथ नाइंसाफी है, सारे भूतों को इक्वल राइट मिलने चाहिए। ये नाइंसाफी है कि सिर्फ यूरी इंसान बन गई है, इसलिए हम जब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। ये सुनकर शैमिन से कहती है कि लगता है कि तुम लोग पागल हो गए हो, क्या तुम लोग ऊपर वाले से लड़ाई करना चाहते हो। और फिर अपनी बैल निकाल कर कहती है कि लगता है कि तुम लोग आज ही ऊपर जाना चाहते हो। शैमिन को अपनी बैल निकालता देखकर ये लोग भागने लगते हैं, लेकिन फिर शैमिन को अपनी बैल नहीं मिलती। ये देखकर भूत वहीं पर रोककर कहते हैं कि लगता है कि आज तुम हमें ऊपर नहीं भेज पाओगी। दूसरे सीन में मिंजंग सू को किंडरगार्टन ले जाते हुए कहती है कि ना जाने रात को मैंने कितनी पी ली थी और क्या कुछ कहा है। फिर वहीं पर ह्योना आकर मिंजंग से पूछती है कि तुम कैसी हो। मिंजंग इसे इस तरह से देखकर पूछती है कि आपके नाक पर क्या हुआ है। तो ह्योना इसे बताती है कि मैं गिर गई थी। तो फिर वहीं पर यूरी भी आ जाती है। यूरी की चोट देखकर मिंजंग और हैरान हो जाती है और ये सब ऑकवर्ड हो जाते हैं। अगले सीन में ये दोनों किंडरगार्टन से घर वापस जा रहे होते हैं। मिंजंग ह्योना से पूछती है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, क्या कल रात मैंने कुछ किया था। ये सुनकर ह्योना से बताती है कि नहीं, कुछ नहीं किया था, तुम पीने के बाद घर चली गई थी, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो। तो मिंजंग कहती है कि नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। फिर वहीं पर मिंजंग अपनी जेब में हाथ डालती है तो इसकी जेब से पत्ते निकलते हैं। ये देखकर ह्योना बिल्कुल खामोश हो जाती है। फिर वहीं पर सामने से यूरी के डैड किंडरगार्टन की तरफ जा रहे होते हैं। ये देखकर ह्योना बहुत शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ सिनेरियम के भूतों को दिखाया जाता है। शैमिन ने इनको इनके पॉट में बंद कर दिया होता है और ये बहुत चिल्ला रहे होते हैं। दूसरे सीन में यूरी के डैड किंडरगार्टन में अंदर जाकर सामने बच्चों की बनाई हुई ड्राइंग को देखते हैं और सूहू की पेंटिंग को देखकर कहते हैं कि ये पेंटिंग तो पिकासो की पेंटिंग की तरह लग रही है, क्या कलर यूज किए हैं, लगता है कि ये बच्चा बहुत जीनियस है। ये सब सुनकर टीचर भी इस पेंटिंग को गौर से देखने लगती है। दूसरे सीन में ये लोग अंदर जाकर बच्चों की सिखाते हैं कि अगर कोई आपको खाने की चीज देकर अपने साथ चलने के लिए कहे तो आपने मना करके हेल्प के लिए चलाना है। वहीं पर यूरी के डैड सिर्फ सूहू को ही देख रहे होते हैं। फिर टीचर कहती है कि प्रैक्टिस के लिए मान ले कि ये अंकल बुरे इंसान है। दूसरी तरफ बाही यूरी भी सूहू की पेंटिंग के सामने आकर कहती है कि ये पेंटिंग तो बहुत फेमस पेंटर की पेंटिंग की जैसी लग रही है,
लगता है कि ये बच्चा बहुत जीनियस है और आगे चल के बहुत नाम कमाएगा, ये कहकर चली जाती है। और यूरी की बात सुनकर टीचर फिर से इस पेंटिंग को हैरानी से देखने लगती है कि आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है। इस तरफ अंदर यूरी के डैड बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फिर टीचर सुहू को प्रैक्टिस के लिए बुलाती है तो यूरी के डैड इसके साथ प्यार से बात करते हैं। ये देखकर टीचर कहती है कि आपको स्माइल नहीं करनी, लेकिन फिर भी ये प्यार से ही बात कर रहे होते हैं तो सुहू इनके गले से लग जाती है। ये देखकर टीचर सुहू को समझाती है कि आपको ऐसे नहीं करना। फिर वहीं पर सुहू बाहर यूरी को देखती है और भागकर जाकर यूरी के गले लग जाती है। यूरी के डैड भी सुहू को लेने के लिए इसके पीछे जाते हैं। यूरी अपने डैड को देखकर पीछे मुड़ जाती है और सुहू को वहीं पर छोड़कर भाग जाती है। दूसरी सीन में यूरी की मॉम अपने हस्बैंड को सारे घर में ढूंढने के बाद अपनी बेटी से पूछती है कि तुम्हारे डैड कहाँ गए हैं। तो ये कहती है कि ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं, ये मुझे कैसे पता होगा। तो यूरी की मॉम कहती है कि आखिर वो कहाँ जा सकते हैं। तो यूरी की बहन कहती है कि हो सकता है वो किसी काम से बाहर गए हों। ये सुनकर इसकी मॉम चली जाती है। इसकी मॉम के जाने के बाद ये जल्दी से उठकर अपने डैड को बताती है कि जल्दी आए, आप शक के दायरे में आ चुके हैं। दूसरी सीन में यूरी के डैड अपने नवासी के साथ खेल रहे होते हैं। यूरी इन दोनों को देखकर अपने डैड के लिए बुरा फील करती है। फिर वहीं पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है यूरी जब प्रेग्नेंट होती है तो इसके डैड फोन पर अपने सब दोस्तों को बताते हैं कि मैं जल्द ही नाना बनने वाला हूँ। अपने डैड को इतना एक्साइटेड देखकर यूरी कहती है कि नाना बनना कौन सी फख्र की बात है। तो यूरी की मॉम कहती है कि ऑफ कोर्स है और बताती है कि तुम्हारे डैड दोस्तों के साथ मिलने के लिए नहीं जाते क्योंकि वो सब अपने ग्रैंड चाइल्ड की तस्वीरें इन्हें दिखाते हैं, इसलिए तुम्हारे डैड को जेलसी फील होती है। फिर यूरी के डैड आकर यूरी से कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। ये सुनकर यूरी मुस्कुरा कर कहती है कि क्या सच में। तो यूरी की मॉम कहती है कि जब हमारे बच्चे पैदा हुए तो आपने कुछ नहीं किया था। तो यूरी के डैड कहते हैं कि तब मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में बिजी था, लेकिन अब मैं नाना होने के सारे फराइज निभाऊंगा। ये सुनकर कंगा जल्दी से आकर कहता है कि आपकी ये बात मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि जब कंगा सुहू को इनके पास लाकर रोता है तो यूरी की मॉम अपने दिल को मजबूत करते हुए कहती है कि तो हमारे बच्चे को हम क्यों पालेंगे, ले जाओ अपने बच्चे को वापस। यूरी की मॉम के जाने के बाद यूरी के डैड कंगा से कहते हैं कि तुम्हें इस बच्चे की जरूरत है वरना तुम सरवाइव नहीं कर सकते। ये सब याद आते ही यूरी अपने डैड के लिए बहुत ही बुरा फील करती है। दूसरे सीन में हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर जैंग को बुलाकर कंगा के बारे में कहते हैं कि हमें ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए जो सर्जरी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो डॉक्टर जैंग कहते हैं कि प्लीज थोड़ा वेट करें, कंगा हमारे हॉस्पिटल का बेस्ट सर्जन है। ये सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि अब किसी बात की कोई गुंजाइश नहीं है, ये बात नाकाबिले कबूल है कि एक सर्जन सर्जरी नहीं कर सकता। ये सुनकर डॉक्टर जैंग कहते हैं कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं भी शायद ऐसा ही फील करता। दूसरे सीन में डॉक्टर जैंग कंगा के पास आकर कहते हैं कि 5 साल पहले जो हुआ वो मसला उठाकर मुझे फायर करवा दो या फिर इसी हरकतों की वजह से खुद फायर हो जाओ। तुम्हें इनमें से एक चीज करनी होगी ताकि हम दोनों सुकून से रह सकें। ये सुनकर कंगा कहता है कि आप उस बात को बीच में क्यों ला रहे हैं। फिर वहीं पर यह ख्याल दिखाया जाता है कि डॉक्टर जैंग यूरी के ऑपरेशन के बाद बाहर आते हैं तो कंगा उन्हें गले से पकड़कर कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, अब मैं यूरी के बगैर क्या करूंगा। जोर जोर से रोने लगता है। डॉक्टर जैंग इसे इस हाल में देखकर बहुत शर्मिंदा होते हैं। दूसरे सीन में मिनजंग कैफे में बैठी अपनी दोस्त का इंतजार कर रही होती है। वहां पर बैठे हुए उसे कल रात की थोड़ी सी बात याद आती है कि वो घर वापस जाते हुए रास्ते में पड़े हुए पत्तों को पैसे समझकर अपने पॉकेट्स में डालने लगती है। ये याद आता ही ये बहुत शर्मिंदा होती है। वहीं पर इसकी दोस्त आ जाती है। मिनजंग इससे कहती है कि मुझे फिर से काम शुरू करना है, मैं चाहती हूँ कि तुम किसी हॉस्पिटल में मेरे लिए जॉब ढूंढो। ये सुनकर इसकी दोस्त कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हारी बच्ची अभी छोटी नहीं है। ये सुनकर मिनजंग इसे बताती है कि मैं डिवोर्स ले रही हूँ। दूसरी सीन में सिनेरियम को भूतों को दिखाया जाता है। ये लोग अभी भी कैद होते हैं। फिर वहीं पर एक भूत के पॉट का पेपर नीचे गिर जाता है तो फिर फैमिली बाहर आ जाती है और दूसरे भूतों को कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद के लिए किसी को लाते हैं। बाहर जाकर भूत डैड कहते हैं कि क्या हम शैमिन को ले आए। तो इसकी वाइफ कहती है कि अगर हम उसे लाएंगे तो वो वापस से हमें भी अंदर डाल देगी। फिर अगले सीन में यूरी के डैड सुहू से कहते हैं कि अपना ख्याल रखना बेटा, मैं फिर से तुम्हारे साथ खेलने के लिए आऊंगा और जाने लगते हैं। यूरी ये सब दूर से खड़े देखते हुए कहती है कि डैड
अगर मॉम को पता चला तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। फिर वहीं पर यूरी पिल फैमिली को सूहू के पास जाते हुए देखती है और बहुत शौक हो जाती है। बाहर पिल फैमिली के डैड कहते हैं कि क्या हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है यूरी को बाहर लाने का। और फिर भूत बेटी कहती है कि डैड ये टाइम गिल्टी फील करने का नहीं है, पहले हमें खुद सरवाइव करना होगा। दूसरी तरफ यूरी भागते हुए आती है और देखती है कि पिल फैमिली सूहू के पास जाने वाले भूत को भगा रही होती है। भूत को भगाने के बाद ये लोग मुस्कुराने लगते हैं। यूरी उन्हें इस तरह से देखकर ऑकवर्ड हो जाती है। दूसरे सीन में पिल फैमिली यूरी को अपने साथ सिनेरियम ले जाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता था कि हम तुम्हारी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाएंगे। और कहते हैं कि हाँ ये सच है कि हम मजबूर हैं, लेकिन तुमने हमें क्या समझा हुआ है। ये सुनकर यूरी कहती है कि तुम लोगों ने मुझे धमकी दी थी तो मैं क्या समझती। तो भूत बेटी कहती है कि क्या फायदा 5 साल साथ रहने का जबकि तुम हम पर ट्रस्ट ही नहीं करती। तो ये सुनकर यूरी कहती है कि अच्छा बाबा मैं शर्मिंदा हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे साथ यहाँ आई हूँ। अंदर जाकर यूरी सब भूतों को इस तरह कैद देखकर पूछती है कि आखिर तुम लोगों ने ऊपर वाले को ऐसा क्या कहा है। तो भूत डैड इसे बताते हैं कि ऐसे अल्फाज जो हम रिपीट नहीं कर सकते। पर यूरी इन सब के पेपर हटाकर कहती है कि क्या तुम लोगों को डर नहीं लगा कि कहीं तुम्हें बिना नोटिस के ऊपर न भेज दिया जाए। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम लोग यहाँ नहीं रहना चाहते। तो सब भूत कहते हैं कि हाँ हम यहीं पर रहना चाहते हैं। फिर यूरी उन्हें बताती है कि मैं इस दुनिया में अपनी जगह वापस नहीं ले सकती, ये बात तो ऊपर वाला भी जानता है। तो भूत गुंडा कहता है कि कम से कम तुम हमारा एक फेवर तो कर सकती हो। ये सुनकर सब भूत भी यही कहते हैं। तो यूरी कहती है कि ठीक है बताओ तुम क्या करवाना चाहते हो। फिर सब भूत अपने अपने काम यूरी को बताते हैं। यूरी ये सब सुनकर कहती है कि तुम लोग चाहते हो कि मैं 49 दिन तुम लोगों के काम करने में लगा दूं। ये कहकर यूरी जाने लगती है। तो पीछे से भूत यूरी को कहती है कि सब लोगों में से तुम हमें बेहतर जानती हो, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो और तुम ये जानती हो कि हम क्या फील कर रहे हैं। और फिर कहती है कि छोड़ दो, वैसे भी तुम हमें कुछ दिनों में भूल जाने वाली हो। ये सुनकर यूरी इमोशनल होकर कहती है कि किसने कहा कि मैं तुम लोगों को भूल जाऊंगी। और फिर ठंडी सांस लेकर कहती है कि ठीक है मैं तुम लोगों की सिर्फ एक एक ही काम करूंगी। ये सुनकर भूत बहुत खुश हो जाते हैं। फिर यूरी बाहर आ जाती है तो शैमी उसे देखकर कहती है कि मैं जानती थी कि ऐसा ही होगा, इसलिए मैंने तुम्हें छुपने के लिए कहा था। और कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो यूरी, मैं इनके काम नहीं कर सकती, मैं इनकी स्टोरीज जानती हूँ लेकिन मुझे इनके मामलात में इन्वॉल्व होने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनके लिए बहुत बुरा फील करती हूँ। ये सुनकर यूरी शैमन से कहती है कि ये बात तो मुझे हमेशा से पता थी कि तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन प्रेटेंड नहीं करती। दूसरी तरफ अंदर सब भूत अपना अपना फेवर सोच रहे होते हैं। दूसरे सीन में कंगा को फायर करने के लिए बोर्ड मीटिंग बैठती है। ये लोग कंगा से कहते हैं कि तुम्हें अपनी कंडीशन की रिपोर्ट करके ट्रीटमेंट लेना होगा और कहते हैं कि आपकी वाइफ की मौत इस हॉस्पिटल में हुई है और आपकी हालत उनकी मौत के बाद ही खराब हुई है, लेकिन फिर भी आप एक डॉक्टर हैं। तो कंगा कहता है कि जी बिल्कुल। ये सुनकर डॉक्टर जंग इसे हैरानी से देखते हैं और कंगा का जवाब सुनकर ये लोग कंगा से पूछते हैं कि इसका मतलब ये है कि आप हमारी डिसीजन को मान रहे हैं। इस पर कंगा जी बोलता है तो ये लोग कंगा से कहते हैं कि आपको और कुछ नहीं कहना तो आप जा सकते हैं। कंगा के जाने के बाद डॉक्टर जंग खड़े हो जाते हैं। ये लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या आपको कुछ कहना है। तो डॉक्टर जंग कहते हैं कि एक डॉक्टर एक दिन में ना जाने कितनी मौतें होते देखता है, लेकिन कुछ अरसे बाद ये कोई बड़ी बात नहीं होती। तो ये लोग कहते हैं कि क्योंकि ये आपकी जॉब का हिस्सा है। ये सुनकर डॉक्टर जंग कहते हैं कि लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो शख्स ऑपरेशन टेबल पर मरा है वो आपका कोई अपना हो सकता है, लेकिन फिर भी हम एक डॉक्टर हैं, है ना, लेकिन क्या डॉक्टर इंसान नहीं होते। ये सब सुनकर सब लोग खामोश हो जाते हैं। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूरी की डेथ के बाद कंगा ड्रिंक करने के बाद कहीं पर भी पड़ा होता है। तो डॉक्टर जैंग उसे ढूंढते हुए आकर कहते हैं कि होश में आओ कंगा, कब तक यूं पागलों की तरह बिहेव करते रहोगे, ये सब करना बंद कर दो। ये सुनकर कंगा कहता है कि गुस्सा मत हो डॉक्टर, मैं होश में कैसे आ सकता हूँ, यूरी वो मेरी वजह से मर गई और मैंने अपनी यूरी को मार डाला। और फिर अपने आप को मार मार कर कहता है कि जाओ यूरी को वापस ले आओ। इसे इस हाल में देखकर डॉक्टर जैंग को कंगा के लिए बुरा लगता है। दूसरी सी में होना एक कैफे में जाती है जहाँ दूसरे बच्चों की माएँ भी बैठी हुई मिंजन के बारे में कहती हैं कि मैंने उसे एक डिवोर्स लॉयर के पास जाते हुए देखा और कहती है कि मैंने कहा था ना, इस औरत ने सूहू के डैड से पैसों की वजह से शादी की है। ये सुनकर होना आकर कहती है कि आप लोगों के पास बहुत टाइम है, क्या आप लोगों ने अपनी कोई प्रॉब्लम ढूंढी। ये सुनकर एक माँ कहती है कि आप अपने रास्ते जाएं। तो होना कहती है कि पब्लिक प्लेस पर इस तरह बातें फैलाने की वजह से मैं आप पर लोगों पर केस भी कर सकती हूँ और आप लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई बच्चों के
सामने ये बात करने की। तो दूसरी माँ कहती है कि सूहू की मॉम डिवोर्स पेपर लेकर लॉयर के पास गई थी। मैं तो सच कह रही हूँ, इसमें छुपाने की क्या बात है। ये सुनकर ह्योना कहती है कि मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं, अब मैं क्या कहूँ, और गुस्से से अपने बेटे को लेकर चली जाती है। दूसरे सीन में ह्योना यूरी से पूछती है कि क्या सच में तुम सूहू को दूर से देखकर खुश हो और उसे खुद पालना नहीं चाहती। तो यूरी कहती है कि मैं इसी में खुश हूँ और मैं ये तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ। ये सुनकर ह्योना कहती है कि तुम कंघा से मिनजंग की वजह से दूर होना। तो यूरी कहती है कि क्योंकि वो मेरी जगह नहीं है, वो मिनजंग की जगह है। ये सुनकर ह्योना यूरी को बताती है कि मिनजंग कंघा से डिवोर्स ले रही है। दूसरे सीन में यूरी वापस जाते हुए रोड क्रॉस करती है तो सामने से मिनजंग भी सूहू के साथ खड़ी होती है। फिर जैसे ही सिग्नल खुलता है तो यूरी चलना शुरू कर देती है तो सूहू यूरी को देखकर भागते हुए यूरी के गले लग जाती है। ये देखकर मिनजंग शॉक होकर जाके यूरी से सूहू को लेती है और वहीं पर ख्याल दिखाया जाता है उस रात जब मिनजंग ड्रंक होती है तो ये दोनों भी इसके साथ ही होती हैं और इसे संभाल रही होती हैं। फिर वहीं पर मिनजंग यूरी से कहती है कि तुम्हारा फेस मुझे डराता है। ये कहकर ये इन दोनों को नीचे गिरा देती है और इन्हें चोट लग जाती है। ये सब याद आते ही मिनजंग गुस्से से सूहू को ले जाती है तो यूरी पीछे से मिनजंग से कहती है कि क्या तुमने मुझसे जो कहा था वो मैं कर सकती हूँ। ये सुनकर मिनजंग बहुत हैरान हो जाती है।